फ्रस्ट्रम कौन पढ़ेंगे आज? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। तो इसकी कुछ डेरिवेशन है वॉल्यूम वगैरह की, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की, तो डिराइव भी कर लेते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या चीजें आती हैं। ठीक है। अब फ्रस्ट्रम होता क्या है? जैसे मान लो आपके पास एक कोन है, राइट। हमने इसको प्लेन से ऐसे कट कर दिया, तो इसके बीच में एक सर्कल दिखेगा आपको ऐसे। तो ये जो पार्ट है ना नीचे वाला, जब काट के ऊपर वाले कोन को काट के जो बन रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। जैसे बकेट होती है ना, उल्टी बकेट बनेगी इसमें, राइट। तो अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन का, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेडियस ले रहे हैं ना, ये वाला, ये कैपिटल आर ले रहे हैं, ये स्मॉल आर है, इस रेडियस इज स्मॉल आर। और जो फ्रस्ट्रम का हाइट है उसको एक्स ले रहे हैं, ठीक है। कोन का पूरा हाइट आप h1 ले लो, और जो ऊपर वाला कोन है, कितना हाइट, इसको h2 ले लो। छोटे वाला हाइट मतलब इतना हाइट, ये वाला हाइट, ये h2 है हमारा, ठीक है। तो आप ये देखो कि इसको ए लो, इसको बी, इसको सी पॉइंट, इसको डी, और इसको ई। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडी तो सिमिलर नहीं। तो यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल लगाओ, ठीक है। तो ये जो H2 है, H2 अपॉन H1, छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट, इक्वल टू आर अपॉन आर है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो H2 है वो H1 माइनस H है। ये भी हमें फिगर से पता लग रहा है ना, H2 H1 माइनस H। यहाँ पे H2 की वैल्यू H1 माइनस H पुट कर दोगे बड़ी यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, H1 माइनस H अपॉन H1 इक्वल टू R अपॉन R। तो यहाँ से इसको अलग अलग कर दो, ये क्या आ जाएगा, 1 H1 अपॉन H1 माइनस H अपॉन H1 इक्वल टू R अपॉन R। अब इस टर्म को इधर लेके आओ, उसको इधर ले जाओ, तो ये लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ से इसका एलसीएम लो, तो ये क्या आ जाएगा, R माइनस R अपॉन R इक्वल टू H अपॉन H1। तो हमें H1 इनकी टर्म में चाहिए, तो H1 क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो H1 अपॉन H क्या आ गया, कैपिटल R अपॉन R माइनस R। इस H को उधर ले जाओ, तो H1 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, HR अपॉन R माइनस R, राइट। और इसमें पुट करके H2 का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, ये H1 वैल्यू पुट करके, तो H2 क्या आ जाएगी हमारी, H1 मतलब ये माइनस H,
इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, HR माइनस HR प्लस RH अपॉन R माइनस R, तो ये और ये कैंसल आउट हो गए, तो ये हमारा H2 का वैल्यू है। इतना समझ आ गया? यस सर। अब ये देखो, जो फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम वो बड़े वाले कौन का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले कौन का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम क्या हो जाएगा हमारा, बड़े वाले कौन का वॉल्यूम, बड़े वाले कौन का वॉल्यूम कैपिटल R है और हाइट H1 है, माइनस छोटे वाले कौन का वॉल्यूम। अब जो मैंने H1 और H2 का वैल्यू निकाला ना, वो यहाँ पे पुट कर दो दोनों में, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 R स्क्वायर इंटू H1, ये H अपॉन R माइनस R माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर, इस H2 का वैल्यू पुट करो HR, इसका ये H2 है, H इंटू R अपॉन R माइनस R, तो इसमें से देखो ये आपका 1/3 पाई H दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लो, अब ऊपर में क्या बचा, ये आर क्यूब बचा, यहाँ पे देखो 1/3 पाई एच कॉमन लेके आर क्यूब अपॉन R माइनस R, और यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब अपॉन R माइनस R, अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये नहीं बन जाएगा हमारा, यहाँ आर क्यू माइनस आर क्यू बनेगा, यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, R माइनस R इंटू आर स्क्र प्लस R स्क्र प्लस माइनस प्लस आधा रहेगा ना अपॉन R माइनस R, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो हम इस वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं H/3 इंटू पाई R स्क्र प्लस पाई R स्क्र प्लस पाई R, ठीक है, तो ये एरिया ऑफ लार्जर एंड ऑफ द फ्रस्ट्रम है, दिस इज एरिया ऑफ स्मॉलर एंड, और ये जो एरिया है ना, ये रूट में है इन दोनों का, देखो मतलब इन दोनों का स्क्वायर रूट लोगे प्रोडक्ट करके, तो ये चीज आ रही है, मतलब आप कैसे याद करो, या इसको ऐसे भी अगर याद ना रहे तो मतलब याद करने का तरीका है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बेसिकली H/3 बाहर है, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस स्मॉलर एंड, और प्लस में इन दोनों का एरिया का प्रोडक्ट करके उसका रूट लेना, आ गया ये बात समझ, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद करना है, राइट, यस सर। बच्चे समझ आ गया?
सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। कहाँ से नहीं समझ आया बताओ? वो H1 H2 का वैल्यू समझ आ गया था? यस सर। उसके बाद ये देखो कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये बड़े वाले कौन का है, ये वाले, और ये जो वॉल्यूम है ये छोटे वाले कौन का है। तो बड़े वाले कौन के वॉल्यूम में से छोटे वाला कौन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। तो ये आ गई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस H1 का वैल्यू जो हमने निकाला था, देखो कॉपी में ये निकाला था, और H2 का वैल्यू ये देखो ये था, वो पुट कर दिया। अब यहां से देखो पाई बाय थ्री एच एच ये कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई एच बाय थ्री कॉमन लेके आर क्यू, और ये स्मॉल आर क्यू। अब इसका एलसीएम लो, ऊपर ये बचेगा आर क्यू माइनस आर क्यू, और नीचे ये बचेगा। फिर वहां पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओ, तो हमारी ये टर्म आ जाएगी। पाई को अंदर ले जाओ, तो ये एरिया ऑफ लार्जर सर्कल है, ये एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल है, ये उनका रूट है एरिया का दोनों पे, जो मैंने उधर लिखा हुआ है। सर इसमें एच की वैल्यू हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसे हमने निकाली है? क्या रहेगी एच की वैल्यू? H1 और H2 की वैल्यू जो आपने समझाई है अभी वैसी ही रहेगी? H1 H2 का वैल्यू यूज नहीं होता आपका, आपको एक्चुअली जब वॉल्यूम निकालनी होगी ना, तो आपको बकेट इसका फ्रस्ट्रम का हाइट दिया होता है, एंड फ्रस्ट्रम का हाइट इज एच, तो H1 H2 तो सिर्फ मैंने डिराइव करने के लिए लिया है, राइट? यस सर। इसमें एच जो है ये फ्रस्ट्रम का हाइट है, ठीक है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अब उसके बाद देखो ये लिख लिया। यस सर। अब ये हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है। अब जैसे आपका फ्रस्ट्रम बनेगा ना, वो कुछ ऐसा है फ्रस्ट्रम, देखो उल्टा बकेट होता है ना, जैसे वैसा है। तो मैंने इसको मान लिया था, इसको समाधान लिया, ये एच लिया था मैंने, राइट? अब मैंने मान लो स्लांट है इसका एल ले लिया बकेट का, मतलब फ्रस्ट्रम का। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है? इसको बी पॉइंट ले लो, इसको सी पॉइंट, इसको ए ले लो हमेशा। तो आपको ये तो पता ही लग रहा है कि ए बी इज एच, दिस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और एल आपका स्लांट है, तो इसमें पैसा को तो लगा सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे स्लांट हाइट निकालना हो ना इन्हीं टर्म से, तो ऐसे निकलेगी स्लांट हाइट। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है। आ गया समझ? यस सर। अब इसका हम निकालेंगे और कर्व सरफेस एरिया फ्रस्ट्रम का। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इनका स्लांट हाइट ले रहे हैं। इसका स्लांट हाइट तो मैंने एल ही लिया है, ठीक है? जो सी ई है आपका, जो फ्रस्ट्रम का स्लांट हाइट है, इसका स्लांट हाइट एल1 ले रहा हूं पूरे कोन का, और ये जो कोन काटा है हमने ऊपर से कट किया है, इसका स्लांट हाइट एल2 ले रहा हूं। जैसे हमने H1 और H2 का वैल्यू निकाला था ना, वैसे हम L1 और L2 का वैल्यू निकालेंगे और फिर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे।
हमें ये पता लग रहा है कि L2 जो है वो L1 माइनस L है। जैसे हमने सिमिलर ट्रायंगल लिए थे ना, अब H1 और H2 में लिए थे, अब L2 और L1 में लो। तो L2 छोटे ट्रायंगल का स्लॉट हाइट है, L1 बड़े ट्रायंगल का स्लॉट हाइट है। R ऑन R होगा सिमिलर ट्रायंगल से। यहाँ पे L2 का वैल्यू पुट कर दो। अब इसको अलग अलग करो, लिस्टम को इधर ले आओ, ऐसे नहीं आ जाएगा ये। तो इसका एलसीएम लेके उल्टा करके L1 का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, जैसे उसमें किया। तो L1 आ रहा है हमारा L कैपिटल R अपॉन R माइनस R। ऐसे ही इसमें पुट करोगे ना L2, तो L2 ये आ जाएगा हमारा L स्मॉल r अपॉन R माइनस R, जैसे H1 H2 निकाला था हमने। अब आपका जो कर्व सरफेस एरिया होगा ना फ्रस्ट्रम का, वो बड़े कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा माइनस छोटे कोन का कर्व सरफेस एरिया, या नहीं? कर्व सरफेस एरिया में हमें अंदर का एरिया तो देखना ही नहीं ना है, बाहर का ही देखना बस। तो फ्रस्ट्रम का कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? पाई बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया माइनस छोटे वाले का कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे L1 L2 का वैल्यू पुट कर दो। तो L1 हमारा था एल आर अपॉन R माइनस R। इसमें से पाई L कॉमन ले लो, तो बचा क्या अंदर? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन R माइनस R। तो ये आ गया आपका पाई L। ये लिखो जरा कितना। ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा फ्रस्ट्रम का। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। अब जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें ऊपर और नीचे सर्कल का एरिया प्लस हो जाएगा। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम होगा, उसमें ये एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बड़ा सर्कल एंड एरिया ऑफ छोटा सर्कल एंड एरिया का भी ऐड रहेंगे ना, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका। सर L2 की वैल्यू कैसे एल आर अपॉन आर माइनस आर कैसे आई? वो इसमें पुट कर दो L1 का ना, इस वाले में। जैसे हमने H1 H2 का निकाला ना, इसमें पुट करोगे ना L1, ये वाला वैल्यू, ये वाला, तो ये चीज क्या है? L2 निकाल के बताऊं?
नो सर। हाँ, एक बार पुट करके निकाल के देख लो। ये मैंने सीधा इसीलिए लिख दिया क्योंकि H2 H1 हमने निकाला था। ये 3-4 फार्मूले हैं, एक आपका वॉल्यूम का, एक कर्व सरफेस एरिया का फ्रस्ट्रम, टोटल सरफेस एरिया और स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम। सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम में हमने कौन कौन से एरिया प्लस किए हैं? देखो फ्रस्ट्रम हमारा ये था ना, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये एल है और ये एच है। तो जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो तो आउटर सरफेस एरिया आएगा ना, जो ऐसे बना हुआ है, वो ये है, ये कर्व सरफेस एरिया है। ये टोटल होगा, उसमें नीचे वाले सर्कल का और ऊपर वाले सर्कल का ऐड करना पड़ेगा आपको। दोनों सर्कल का एरिया ऐड करना, ऊपर और नीचे वाले का, बड़े वाले का और छोटे वाले का, राइट। यस सर। अब ये देखो कि अगर आपकी कोई बकेट है, मान लो बकेट उल्टी होगी, इससे बकेट ऐसी होती है, ऐसा होगा ना बकेट, ठीक है। अब मान ये कैपिटल आर दे रहे हैं हम, ऊपर वाला देखिए, मगर वही डिमेंशन वही है सेम, ये एल है और ये एच है। तो अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेटल शीट used to make a bucket, तो बकेट में ऊपर तो ओपन होएगा ना, ऊपर थोड़ी क्लोज होएगा। तो हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे, बाहर वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या था, पाई एल इंटू आर प्लस आर, और इसमें नीचे वाला एरिया ऐड कर देंगे हम, ऊपर वाला नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर से ओपन होती है। आगे समझ ये चीजें, यस सर। इनको लिख लो, मैं एनसीईआरटी लेके आता हूँ, और शुरू करते हैं कुछ। ये लिख लो एक, और इनको ध्यान से पढ़ लो एक बार, चालू फार्मूले में। टू 53rd पेज पे आ जाओ। तो होते हैं इसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होते, ये ध्यान रखना बस। तो ये फार्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं आपको, अगर आते हैं तो। अब जैसे ये एग्जाम्पल 12 है, इसमें आपको 3 चीजें दी हुई हैं, हो गया, ये लिख लिया। यस सर। The radius of the ends of the frustum of a cone
बड़े वाला रेडियस कैपिटल R लेना आपने 28 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। हाइट इसका है आपका 45 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व वॉल्यूम तो सीधा निकल जाएगी, कर्व टोटल के लिए आपको एल निकालना पड़ेगा। तो एल यहाँ पे कैपिटल आर इज 28, स्मॉल आर इज 7, एच इज 45 और एल का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया ना, ठीक है। तो एल क्या हो जाएगा आपका 45 स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 45 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब इनको निकाल दो, 45 का स्क्वायर देखो कितना आता है, 17 कुछ आएगा। सर 2025। क्या ये टोटल हाइट दी हुई है? कोन का हाइट 45 सेंटीमीटर नहीं, फ्रस्ट्रम का ही है ना 45 सेंटीमीटर। तो अच्छा, इन्होंने दूसरे तरीके से किया, हम सीधा फॉर्मूले से करते हैं। ये कितना आ रहा है? 2025 45 का स्क्वायर आ रहा है। 2025 यस सर। और ये 441 हो गया ना। ये वैसे ऐसी कैलकुलेशन आती है ना, ये अभी निकलेगा नहीं मेरे ख्याल से आपसे ना। ये कितना था 2466, ये आ रहा है ना। तो ये 49 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। तो एक तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम होता है h/3, 45/3 इंटू पाई। पाई आर1 स्क्वायर कर दो ना, ये होता है ना मेरा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाला प्लस पाई आर इंटू आर। तो ये 7 4 का 28 कैंसिल हो गया, 7 7 का कैंसिल हो गया, 7 7 का कैंसिल हो गया, तीनों इजीली निकल जाएगी आपका वजन। तो ये 15 हो गया ना बाहर, 22 भी कॉमन लेकर सब में से। तो ये 28 इंटू 4 कितना हुआ 112 प्लस 7 और ये 28, 22 तो बाहर आ गया। तो 22 इंटू 15 इंटू 147, इनको मल्टीप्लाई करना तो बहुत टाइम आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर क्यूब में। ये 48510 आ रही होगी, चेक करो एक बार कैलकुलेटर से। आ रहा है? बच्चे आया या नहीं? सर एक मिनट। कैलकुलेटर से करके देख लो, 48510 आंसर आ रहा है इसका। और इसको आप भी अप्रोक्सीमेट करके निकाल देना, 49 पॉइंट समथिंग आएगा।
उसके बाद एल आ गया, फिर तो आपको उसको फॉर्मूले में पुट करना बस उसमें ना, कर्व सरफेस एरिया में ये हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा दोनों का, जो हमने वहां पे निकाला था। तो बस इसका रूट निकालने की वो है। So volume 48,510 and root 49.658. इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेना, एल का 49 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया में आर का साथ 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 25 22/7 इंटू 49 पॉइंट समथिंग आएगा ये, और इंटू 35, तो ये आ जाएगा। और दोनों सर्कल का एरिया इसमें ऐड कर देंगे, तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। राइट? Yes, sir. ये एक्चुअली वैल्यू वैसे ऐसी आती नहीं है, ऐसा ऐसा निकलता है कि आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल लोगे, तभी आपके कैलकुलेशन होंगे, नहीं तो कैलकुलेशन मुश्किल पड़ जाएंगे ना। तो इसलिए आपको ऐसा ही वैल्यू आएगा एल का, जिससे कि आप इजीली इस फॉर्मूले में पुट करके वो निकाल सको। तो इसे हम 110 रूट 2466 लिख सकते हैं। क्या सर ये हम 22/7 को 35 से मल्टीप्लाई करके रूट वैसे ही रहने दें। तो ये 5 करके 110 लिख दो इसको, 22 इंटू 5, और ये वैल्यू होगा 49.65। ये जो वैल्यू आएगी Yes, ये 5 आएगा, तो ये 49.65 पुट कर दो, और ये 110 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया के लिए जो ये एरिया नहीं निकाले थे हमने, ये दो, इनको ऐड कर देंगे बस। राइट? yes, sir. समझ आ गई ना बात? बच्चे आ गया है नहीं समझ? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13। Hanumappa and his wife Ganga Ma are busy making jaggery out of sugarcane juice. They have processed the sugarcane juice to make the molasses, which is poured into mold in the frustrum of a cone. Having the diameter of its circular faces are this and this, and the vertical height of the mold is this. If each centimeter cube the molasses has mass about 1.2 gram, then mass of the molasses that can be poured into each mold is. तो पहले हम वॉल्यूम निकाल के 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो ग्राम में आ जाएगा आपका। ठीक है, उसको अगर केजी में चेंज करना होगा तो कर सकते हैं। वॉल्यूम निकालना पहले आपने। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम इज 5 को 22/7 ले लो, h/3, h आपको दिया हुआ है 14 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डायमीटर है ना ये, तो 15 स्क्वायर प्लस 35/2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व तो नहीं, मैं सीधा ही लिख रहा हूं इसमें, ठीक है। ये 30 भी डायमीटर है एक्चुअल में, और चलो 15 कर दिया ना मैंने हाफ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 11641।
अब मास कितना हो जाएगा फिर? वन पॉइंट टू, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 1.2 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का इतना नहीं हो जाएगा, तो ये ग्राम में आ जाएगा। तो ग्राम में ये आ रहा है 13.97, 13.97 kg आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 14 kg लिख दिया उन्होंने। तो वॉल्यूम निकाल के बस आपको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल देखो, एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन mounted on a hollow cylindrical base made up of same metallic sheet. The diameter of the two circular ends of the bucket are this and this, and the total vertical height of the bucket is this. And cylindrical base is 6. Total vertical height of the bucket is 40 centimeter, and cylindrical height of the cylindrical base is 6 centimeter. Find the area of the metallic sheet used to make the bucket. हैंडल को नहीं लेना हमने, तो इसमें पहले तो आपको फ्रस्ट्रम का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें नीचे वाला जो बेस है उसका एरिया ऐड करना पड़ेगा, और नीचे जो एक सिलेंड्रिकल लगा हुआ है बेस, उसका कर्व सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा। ये सारा ऐड करोगे तो आपका इसका वॉल्यूम ऑफ शीट आ जाएगा। अब जो एरिया ऑफ शीट used to form a bucket, ठीक है, जैसे बकेट ऐसा है ना आपका, और इसके नीचे एक सिलेंड्रिकल बेस ऐसे लगाया हुआ, ये सिलेंड्रिकल शेप बेस हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका इसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसके डिमेंशन लिख लो पहले, टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर एंड सिलेंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, तो इसकी वर्टिकल हाइट कितनी रहेगी? 40 में से 6 गए ना, 34 सेंटीमीटर, और बड़े वाला रेडियस 45 डायमीटर है ना, ये 45/2 हो जाएगा ये, और ये 25/2, ये 45/2 सेंटीमीटर है, ये 35/2 सेंटीमीटर है। तो अब ये देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, सर वो स्मॉलर बेस का 25/2 नहीं होगा रेडियस? क्या? सर स्मॉलर बेस का 25/2 नहीं होगा रेडियस? हाँ 25/2 होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, इसको स्मॉल एरिया ले रहा हूं मैं, स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर, एरिया तो किसके बेस का आएगा, और एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। एच इसका मैंने सिलेंडर का हाइट लिया, ये 6,
या 2 पाई r इंटू 60 कर दो इसको। तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्ट्रम का निकालने के लिए आपको एल चाहिएगी, क्योंकि पाई एल होता है ना r प्लस r। तो एल कितना आएगा इसका, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस r माइनस r का स्क्वायर। तो ये 10 हो गया ना, तो 34 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये निकाल दो कितना आ रहा है, ये भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है चक्कर ये। तो ये 35 सीधा लिख रहा हूं मैं ना, 35.44 आएगा ये। तो पाई एल, पाई का वैल्यू तो नहीं दिया होगा, पाई इंटू एल इंटू r प्लस r। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस पाई r स्क्वायर। ये हो गया बेस का एरिया इस बेस का, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। इस पूरे को सॉल्व करना अब आपने ना, कैलकुलेशन कर लो अपने आप से, और इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो आप सेंटीमीटर क्यूब में। ये भी निकालना ना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर द बकेट कैन होल्ड। तो वॉल्यूम तो फ्रस्ट्रम का ही निकालना है आपने सिर्फ। इसके बाद एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के ट्राई कर लेना। लास्ट करो, पहला दूसरा तो आप कर लेंगे अपने आप से। थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहीं पे ट्राई कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लो फटाफट से। थर्ड और फोर्थ करो पहले।
थर्ड और फोर्थ एग्जांपल कर लो इसका, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13.4 का। हो गया थर्ड। Yes, sir. उसमें वही करना आपने, जैसे बकेट का करते हैं वैसे ही करना है बस आपने, राइट। Yes, sir. हाँ, फोर्थ भी कर लो एक बार ट्राई।
सर मेरा फोर्थ का वॉल्यूम सही नहीं आ रहा। वॉल्यूम सही नहीं आ रहा फोर्थ का? नो सर। Container open from top and made up from metal sheet with a film of a crystal. इसमें आपको पहले वॉल्यूम निकाला सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है ना पहले। एक मिनट में रखो ये फोर्थ। ओपन लोअर एंड जो 8 सेंटीमीटर मतलब ये ऊपर से ऐसा बड़ा है, ऐसे है ना कंटेनर। उसका वॉल्यूम होगा आपका पाई 3.14 इंटू एच 16 सेंटीमीटर इंटू आर स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 20। पाई एच बाय 3 भी होता है। ये आता ना ये, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है। इनको मल्टीप्लाई करना 3.14 इंटू 16 इंटू 208 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मिल्क कितना हो सकता है एट 20 रुपीज पर लीटर। तो ये जब 1000 से डिवाइड कर दोगे ना तो ये लीटर में आ जाती है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम है 1044 9.92। ये मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, यस सर। और इसको 1000 से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम में लीटर आ जाएगा। मतलब 3 पॉइंट शिफ्ट करके इंटू 20 करके देखो जो आंसर आ रहा है वो ठीक है। 20 ये जो कॉस्ट ऑफ 20 पर लीटर के हिसाब से जो कॉस्ट है, चेक करना एक बार। मतलब ये जो वॉल्यूम है ना इसको 1000 से डिवाइड कर दो, और कॉस्ट निकालने के लिए उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज निकालनी है आपने बेसिकली। तो ये पहले बार का आंसर आएगा आपका। एक बार चेक कर दो निकाल के। आया आंसर?
So 2089 9.84. सर हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? 1000 से डिवाइड करना है। ये 209 कुछ आ रहा है सर 2000 यस सर। हाँ, 1000 से डिवाइड करके वो 209 कुछ बन रहा होगा ना। यस सर 20899.84। अप्रोक्सीमेटली 209 ले लेंगे ना। अब आप पूछो ना 1000 से डिवाइड क्यों किया है। यस सर। आप ये देखो कि जो हमारा वॉल्यूम आया वो सेंटीमीटर क्यूब में है और जो हमारा जो कॉस्ट है वो लीटर में है और 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैंने लिखवाया भी था आपको। 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है। ठीक है। यस सर। अब जब कॉस्ट ऑफ मेटल शीट निकालना है तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बेस का एरिया ऐड करना है और फिर ये यूनिटरी मेथड लगाना है। तो उसके लिए आपको एल चाहिएगी। तो एल इसमें आपका आएगा स्लांट हाइट, एच है आपका 16 सेंटीमीटर और वो 12 हो जाएगा आर माइनस आर। तो ये इसमें 400 बन रहा है तो 20 नहीं हो जाएगी एल। अब देखो इसमें आसानी से हो जाएगा। अब देखो हमारा एरिया ऑफ मेटल शीट यूज इज कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई इंटू एल इंटू आर प्लस आर। आर प्लस आर था हमारा 8 एंड 20 3.14 इंटू ऊपर से ओपन है नीचे से क्लोज है तो नीचे वाले का रेडियस 8 इंटू 8 लेना है आपने पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये देखो कि ये कह रहा है कॉस्ट इज 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 8 रुपीज। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 8/100 और इतने सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 3.14। दोनों में से कॉमन ले लो बेशक। अंदर क्या बचेगा 28 इंटू 20 560 प्लस 64। इसको सॉल्व कर लो बस ये आपका कॉस्ट आ जाएगा मटेरियल का। ये देख लो आपका आंसर आएगा ये 156.75 कुछ आएगा कॉस्ट। एक बार निकाल के चेक कर लेना 156.75 आ रही है।
आ गया? यस सर। अब आपने 4 तक क्वेश्चन पूरे कर लेने हैं इसके एक्सरसाइज के, 5वां क्वेश्चन और मिसलेनियस नेक्स्ट क्लास में खत्म करवा दूंगा मैं आपको सैटरडे को, ठीक है? उसके बाद जो चैप्टर है वो तो काफी छोटे छोटे से हैं आपके बाकी तो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं और 5th क्वेश्चन इसका, राइट? यस सर। चलो ठीक है।